हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने सुपर शक्ति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में एक टॉपिक है आपका दांतों के बारे में, तीत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं 2 लाइन आपको बताना चाहता हूं। अरे कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दांत के बारे में, दांत में किस कमी से दांतों का जो है, दांत का अध्ययन किसे कहते हैं, दांतों का निर्माण किससे होता है, दांतों में कौन सी कमी होती है, दांत के कितने भाग होते हैं और कितने दांत जो है हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे इसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो दांत के बारे में बात करूंगा, तीत के बारे में। तो तीत का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों से होता है। किससे होता है? तीत का जो निर्माण होता है वह कठोर ऊतकों से होता है। पूछा जाएगा कि तीत का निर्माण किससे होता है, तो आपको बताना रहेगा कठोर ऊतकों से। तीत मतलब दांत का अध्ययन, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अगर मैं दांतों का अध्ययन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? ओडोंटोलॉजी। इसकी छत से कौन से हैं? इसकी छत किस में होती है? तो फ्लोरीन की छत होती है, कमी होती है। छत मतलब कमी, तो फ्लोरीन की क्या हो जाती है? कमी। दांत के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग। देखिएगा, दांत के 2 भाग होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये आपका दांत है। क्या है ये आपका एक दांत है। इसमें एक अंदर वाला भाग, ये वाला मान लेते हैं क्या है, ये अंदर का भाग है। तो ये जो है आपका, इस अंदर वाले भाग को, ये आपका बाहरी भाग है। बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामल। कहीं पर एनामेल लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बाहरी भाग है। ये क्या है? इसका आपका बाहरी भाग। इस बाहरी भाग को हम लोग एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनामेल। एनामेल जो होता है ये सबसे कठोर होता है। तो पूछा जाता है दांत का सबसे कठोर भाग या मनुष्य में सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? तो दांत में एनामेल होता है, जो कि कैल्शियम एस्पार्टाइट से बना होता है, एप्टाइट से, कैल्शियम एप्टाइट से। यह सबसे क्या होता है? कठोर होता है। इसके आंतरिक भाग होता है बेटा, तो आंतरिक भाग ये वाला होता है। इस आंतरिक भाग को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं बेटा। ये भी किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पूछा जाएगा कि दांत का आंतरिक भाग कहलाता है, तो दांत का आंतरिक भाग कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारे जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसमें दांत निकलते हैं। 4 से 5 साल, 2-3 साल के बाद क्या होते हैं? दांत निकलना शुरू कर देते हैं। और 12 साल के पहले हमारे दूध के दांत होते हैं, जो कि निकलते हैं और टूट जाते हैं। 12 साल के पहले हमारे मुख में क्या होते हैं? दांतों की संख्या जो होती है वह 20 होती है। कितनी होती हैं? 20। अगर मैं दूध के दांतों की संख्या की बात करूं तो कितने होंगे? 20 हो जाएंगे। कितने होंगे? 20। अगर मैं दांतों की 12 साल के पहले आयु से बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं, जो कि ये 12 साल की आयु में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो और उसके बाद क्या हो जाता है? पूछा जाएगा पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या बताइए। तो मेरे भाई, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है, जो कि एक व्यस्त मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। और 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट के निकल जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। जब टूट के गिर जाते हैं बेटा, तो उनको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन काल का वो दांतें होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कहोगे सर कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये होता है आपके क्या, दांत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे दांत के प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो आप